हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जानकारी लेके आया हूं जिसका टॉपिक है जानिए संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या महत्व है। ठीक, तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब देखते रहें। ठीक है ना। तो दोस्तों आइए अब चर्चा करते हैं कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या महत्व है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने जैसा कहा है कि हर तरह की वीडियो लाऊंगा, यानी जो मेरे मन में प्रश्न आ जाता है, जो सभी इंसानों के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही रहते हैं, तो जो भी प्रश्न आता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि हर इंसान को हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, इसलिए कुछ मतलब किसी भी इंसान को एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, मतलब ज्ञान की दृष्टि से। वो क्लास का सब्जेक्ट अलग है, ठीक, तो नॉलेज थोड़ा थोड़ा सबके बारे में होना चाहिए। ठीक, तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि संस्कृत की कैसे उत्पत्ति हुई और इसका क्या महत्व है। दोस्तों संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उनके ध्यान से, तप से, तपस्या से, ज्ञान से उत्पन्न हुई है। ठीक, और इसी को वेदों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों में देववाणी कहा गया है और इसी को भारत की प्राचीन भाषा माना जाता है। ठीक, तो ये हो गई उत्पत्ति और इसका क्या महत्व है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह बहुत ही सटीक भाषा है और संस्कृत का ये महत्व है कि जो इसमें इंसान पढ़ता है, ठीक है ना, तो इससे याददाश्त बढ़ती है। यानी जो संस्कृत पढ़ेगा ज़्यादातर तो याददाश्त बढ़ती है और उच्चारण का स्तर सुधरता है। यानी जैसे किसी को कई शब्द कहने सही से नहीं आते हैं तो संस्कृत का लगातार उपयोग करने से, क्योंकि उसमें थोड़े अटपटे टाइप के शब्द रहते हैं, मतलब जैसे बिंदु लगे हैं, मात्राएं लगी रहती हैं, है ना, तो उच्चारण थोड़ा अलग रहता है। इसलिए एक एक शब्द बोलना आ जाता है अच्छे से जब लगातार पढ़ते हैं तो। ठीक है ना, तो भाषा में भी सुधार होता है। ठीक, लिपि सुधरती है, भाषा सुधरती है, बोलने का तरीका सुधरता है। ठीक, और ये जो भाषा है ये हमारे भारत की प्राचीन भाषा है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और यदि आपको धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करना है तो संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया में ख़ास तौर से। ठीक, और वैसे तो मतलब हर जगह कई देशों में इसका अध्ययन भी किया जाता है और यहाँ भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी आज की जानकारी। धन्यवाद।